आज की वीडियो में हम लोग गोजो की गॉड लाइक फॉर्म की बात करेंगे और एट द एंड एक सीक्रेट मिस्ट्री फॉर्म को डिस्कस करेंगे जो कि पूरे जुजुत्सु काइसेन की यूनिवर्स को ब्रेक कर सकती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वॉच टिल द एंड। गोजो सातोरू ने गोजो फैमिली के अंदर जन्म लिया। इस बंदे की बर्थ ने लिटरली जुजुत्सु काइसेन की यूनिवर्स में बैलेंस ऑफ पावर को तहस नहस कर दिया। 400 सालों में वो फर्स्ट ह्यूमन है जो कि सिक्स साइज और द लिमिटलेस दोनों ही एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ। लिमिटलेस टेक्निक की मदद से गोजो इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट को रियलिटी में कन्वर्ट करके स्पेस को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है। दूसरी तरफ गोजो की सिक्स साइज से उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन मिलता है और उसकी दूसरी एबिलिटीज भी इनहैंस हो जाती हैं। गोजो के बचपन के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई, बट इतना हम लोग जानते हैं कि टोजी के पास जीरो कर्स्ट एनर्जी होने के बावजूद गोजो उसको इजीली सेंस कर सकता था। टोजी ने बताया कि वो फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब किसी ने उसको सेंस किया। इतनी छोटी सी एज के अंदर ही गोजो एक मॉन्स्टर था। तो आगे जो फॉर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सोचो वो कितनी नेक्स्ट लेवल की पावरफुल होंगी। स्टूडेंट गोजो बड़ा होकर जुजुत्सु हाई स्कूल में एडमिशन लेता है और वो गेटो और शोको वाली क्लास ज्वाइन कर लेता है। गोजो अपनी पावर से अच्छे से अवेयर था, इसलिए वो शुरू से ही काफी घमंडी था। इस पॉइंट पर उसके पास जितनी मर्जी पावर हो, लेकिन स्टूडेंट गोजो काफी यंग था और उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं था, जो कि टोजी वाली फाइट से साफ साफ दिख जाता है। गोजो एक मिशन से वापस आ रहा होता है कि पीछे से टोजी उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर गोजो शॉक हो जाता है कि उसको एक ही सेकंड में टोजी को सेंस कर लेना चाहिए था, बट वो नहीं कर पाया। दोनों की फाइट कंटिन्यू हो जाती है, लेकिन गोजो कुछ टाइम बाद रियलाइज करता है कि वो टोजी के मूव्स रीड नहीं कर सकता क्योंकि टोजी के पास कर्ज एनर्जी है ही नहीं। गोजो उसको डिफीट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती और वो टोजी से हार जाता है। टोजी उसकी नेक स्लैश कर देता है और गोजो यहाँ पर रियलाइज करता है कि वो अपनी एबिलिटीज पर जितना घमंड किया करता था, आखिर वो उतना पावरफुल है नहीं। अवेकन गोजो। टोजी के हाथों बुरे तरीके से इंजर्ड होने के बाद गोजो अपनी सारी एनर्जी को रिवर्स कर्ज टेक्निक पर फोकस कर देता है। ये टेक्निक बेसिकली कर्ज एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके ह्यूमन बॉडी को हील करने में यूज होती है। ये हीलिंग टेक्निक गोजो ने डेवलप नहीं किया, बल्कि उसकी क्लासमेट शोको ने किया। लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी गोजो ये टेक्निक शोको से ना सीख पाया, क्योंकि हर सोर्सर के लिए किसी भी टेक्निक को लर्न करना डिफरेंट होता है और अपने यूनिक एक्सपीरियंस से ही सोर्सर को टेक्निक यूज करना आती है। लेकिन गोजो वहाँ पर इंजर्ड लेटे हुए कोड ऑफ कर्ज एनर्जी को फिगर आउट कर लेता है एंड हील होने के बाद वो टोजी से रीमैच करता है। इस दफा गोजो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसने टोजी के सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर दिया। एवरीवन इज अ गैंगस्टर अंटिल दिस मैन स्टार्ट्स मिक्सिंग कलर्स। हीलिंग एबिलिटीज के साथ साथ गोजो अपनी रिवर्स कर्स्ट एनर्जी को लिमिटलेस के साथ मिला देता है और एक ब्रांड न्यू रेड टेक्निक डेवलप कर देता है। ये टेक्निक मैटर को एक पावरफुल रिपल्सिव फोर्स से रिपेल करती है और वो ब्लू टेक्निक से भी 2 टाइम्स पावरफुल है। जब गोजो ने इस टेक्निक को रिलीज किया तो टोजी शॉक हो गया, लेकिन गोजो यहाँ पर रुकता नहीं और नेक्स्ट वीक ऐसी चीज कर देता है जो कि टोजी के ज़हन और गुमान में भी नहीं थी। वो ब्लू टेक्निक और रेड दोनों को मिलाकर एक अल्टीमेट हॉलो टेक्निक बना डालता है, पर्पल। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि एनिमी को रियलिटी से बाहर निकालकर यूनिवर्स से नामो निशान इरेज कर देती है। ये सीक्रेट टेक्निक गोजो फैमिली के अंदर सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। इसके बाद गोजो के सामने टोजी 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। ओके, सो यहाँ तक हमने गोजो की बैक स्टोरी वाली सारी फॉर्म्स कवर कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं एडल्ट गोजो के बारे में। गोजो की लास्ट और इस वाली फॉर्म में डिफरेंस ये है कि वो अपनी डोमेन एक्सपेंशन को भी डेवलप कर चुका है, विच इज इन्फिनिट वॉइड। पर्पल टेक्निक को यूज करने के बाद गोजो अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर बन चुका था, लेकिन अपनी डोमेन एक्सपेंशन डेवलप करने के बाद वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर चला गया। इवन जुजुत्सु हाई स्कूल के हायर अप्स भी इससे डरने लग गए कि अगर वो उनके खिलाफ हो गया तो सारे सोर्सेज मिलकर भी इसको नहीं रोक पाएंगे। यूजी ने भी जब उससे पूछा कि क्या वो फुल पावर सुकुना को डिफीट कर पाएगा, उसने बड़े ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि हाँ, थोड़ी सी परेशानी होगी बट ही वुड विन। Yeah, sure. और यूजी के अंदर पोटेंशियल देखकर उसको ट्रेन करता है। गोजो बिलीव करता है दैट वन डे यूजी विल सरपास हिम। एडल्ट गोजो का फुल पोटेंशियल हम लोगों ने पहली बार जोगो वाली फाइट में देखा। जोगो में काफी अटैक्स के बाद भी वो गोजो को छू भी नहीं पाया और एट द एंड उसने अपनी डोमेन एक्सपेंशन को यूज किया। जोगो की डोमेन एक्सपेंशन कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन अपने एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की वजह से फेमस है। अगर एक एवरेज सोर्सर गलती से भी उसमें अपना कदम रख ले तो इवन उसका स्केलेटन भी आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो जाएगा। बट एडल्ट गोजो इतना पावरफुल है कि अपनी डोमेन में ट्रैप करने के बाद भी वो उसका कुछ न बिगाड़ पाया। यूजी के सामने शो ऑफ करने के लिए गोजो अपनी डोमेन एक्सपेंशन निकाल लेता है, इन्फिनिट वॉइड, जो कि जोगो की डोमेन एक्सपेंशन से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। जोगो के माइंड के अंदर अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन भर जाती है, जिसकी वजह से वो मूव भी नहीं कर पाता। अभी से गोजो इतना पावरफुल हो चुका है, तो सीक्रेट फॉर्म जो आगे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सोचो वो तो बिल्कुल ही गॉड लेवल होगी। नेक्स्ट इज शिबुया गोजो। शिबुया के अंदर गोजो के लिए कर्सेस को डिफीट करना कोई मुश्किल काम नहीं था, बट हिज हैंड्स वर टाइट क्योंकि उस ट्रेन स्टेशन पर बहुत सारे सिविलियंस थे और अगर वो अपनी फुल पावर यूज करता तो कर्सेस के साथ साथ इनोसेंट लाइव्स को भी खतरे में डाल देता। वंस अगेन गोजो पावरफुल होने के साथ साथ स्मार्ट होने का भी प्रूफ देता है। वो एक ऐसी चीज कर दिखाता है जो कि शिबुया में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। गोजो अपनी डोमेन को 0.2 सेकंड के लिए ओपन कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेजेंट हर एक बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है और गोजो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सारे ट्रांसफिगर
सीक्रेट ह्यूमंस की छुट्टी कर देता है। आफ्टर दैट किंजाको गोजो को प्रिजन रेल में सील कर देता है एंड शिबुया इंसिडेंट के एंड होने पर गोजो को जुजुत्सु सोसाइटी से एक्सपेल कर दिया जाता है एंड उसको अनसील करना एक क्राइम होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जुजुत्सु हायर अप्स गेटो को डेथ सेंटेंस देने के बाद भी वो खाता पीता अलाइव एंड किलिंग दिखाई दे रहा था और गोजो को शिबुया में उसका अकॉम्प्लिस एज्यूम कर लिया गया, जिसके बाद गोजो काफी टाइम तक सील ही रहता है। बट उसकी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इवेंचुअली कुछ टाइम बाद गोजो अनसील हो जाता है और प्रिजन रैम से बाहर आने के फौरन बाद वो किंजाको को खत्म करने जाता है, लेकिन किंजाको को किल करने से पहले ही सुकुना उसको रोक देता है और वो दोनों एक ड्यूल पर एग्री करते हैं। ऑन 24 दिसंबर जुजुत्सु काइसेन की यूनिवर्स की सबसे बड़ी फाइट टेक प्लेस करती है एंड दिस इज अ ड्रैगन बॉल लेवल फाइट। टू स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशंस की टग ऑफ वॉर, आसपास की सारी बिल्डिंग्स का डिस्ट्रॉय होना। कैन यू इवन इमेजिन कितने बड़े स्केल की फाइट है ये। बट फ्रॉड को ना यहाँ पर माहोरागा और फ्यूजन बीस्ट आगिटो को समन कर लेता है और फाइट एक्सट्रीमली फेयर हो जाती है एंड गोजो बिकम्स गो/जो and the final form you have all been waiting for. Ladies and gentlemen, what will happen अगर Go/Jo और Fraud Guna एक हो जाए? Will it become Gokuna और Fraud Jo? The final form is Gojo as Sukuna's vessel. भाई normal Gojo ही pure monster है और hypothetically अगर वो all 20 of Sukuna's fingers swallow करने में successful हो जाए तो Gojo अपनी universe का god बन जाएगा। But see anime से related videos देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी मुलाकात होगी तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ओका।